एक राही चलता जाता है दिन रात, और चलते चलते थक जाता है। एक समय आता है जब वह ढूंढता है एक ऐसी जगह जहां बैठ के वह कुछ क्षण आराम कर ले, जहां बैठकर उसे कुछ विश्राम मिल जाए, एक शांत जगह, सुरक्षित आश्रय हो जहां। ठीक इसी प्रकार मन भी अंधड़ों से लड़ता रहता है, भावनाओं में बहता रहता है, इच्छाओं के वशीभूत रहता है, तो कभी इधर कभी उधर खिंचता रहता है और अंत में परेशान होकर थक जाता है। और तब संरक्षण ढूंढता है, आश्रय ढूंढता है, किसका? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका। कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई राम, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह, कोई उसे साईं बाबा कहता है, कोई उसे योगीराज कहता है, लेकिन है वह एक वन पावर, डिवाइन, समवेयर इनसाइड यू। इसीलिए तो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। पर यदि हम कहें कि तत्त्वमसि, तो क्यों मान लो तुम कि आपने कह दिया, और यह एक फिलोसॉफिकल सत्य भी है, यदि हम कह भी दें तो हम कैसे इसके संग संबंध जोड़ें कि वो दिखता तो नहीं, वो डिवाइन पावर हमको अपने अंदर दिखता नहीं, और तब ये मन भयभीत होता है, चंचल। क्या करें? तो कैसे तुम मान लो, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो उसके लिए। अच्छा, कल्पना करिए एक ऐसे सागर की जो अथाह जलराशि का स्वामी है, दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ दिखता नहीं, जल ही जल, और रात का समय, तो अंधकार सब तरफ पस रहा है, क्षितिज तक दूर तक अंधेरा, और भयंकर तूफान, 20 मीटर 50 मीटर ऊपर उछलती लहरें, और उन लहरों के ऊपर एक छोटी सी नाव तिनके की तरह डोल रही है। बस ऐसे ही चित्त की लहरों पर डोलता हुआ यह मन सहारा ढूंढता है, और जब ऐसे भयंकर अंधड़ में फंस जाता है तो पुकारता है किसी को, किसी आश्रय की, किसी सुरक्षा की तलाश में निकलता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कि भयानक अंधेरा हमेशा नहीं होता सर्वत्र, और कभी कभी सूर्य निकलता है पूर्व दिशा की ओर से, सूर्य का लाल गोला अपनी रोशनी फेंकता हुआ अंधकार को दूर करता हुआ निकलता है, और तब एक जागरण होता है। शांति सर्वत्र छाती है, सुंदरता दिखाई देती है, और मन को एक क्षणिक विश्राम मिल जाता है। पर यह विश्राम चिरस्थायी नहीं होता, कि फिर रात घिरती है, फिर अंधेरा आता है, फिर तूफान आता है, और फिर मन पुनः आश्रय ढूंढता है। इसी तरह दिन और रात के बीच फंसा हुआ मन चित्त की लहरों के संग जूझता रहता है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ऐसे स्थान पर मन को स्थापित कर दो कि जैसे वायु रहित स्थान हो, उसमें चलती हुई दीपक की लौ, कि हिले नहीं डिगे नहीं। तो मन की ही गुफा में दिया जलाना है, मन की ही अंधेरी गुफा को इस तरह उस दिए की रोशनी से आलोकित कर देना है कि अंधकार न रह जाए, कि बाहर फिर कितना भी अंधड़ चले, कि मन तो स्थिर है पूर्णतः चिर विश्राम में। ऐसा कैसे हो? तो चिरस्थायी गोल तो तभी मिल सकता है जब आप उस ईश्वर की खोज में निकलिए। पर हर एक का तो वह गोल नहीं होता। ज्यादातर मनुष्यों को तो वही शॉर्ट टर्म गोल चाहिए होते हैं, तो वो तो दिन रात की तरह आते जाते हैं। लेकिन ये इतना असंभव सा लगने वाला टास्क वाकई इतना मुश्किल है तो नहीं,
कि इस राह पे चलते ही विश्राम स्थल आने लगते हैं, कि यह ऐसा मार्ग है कि इसके स्वामी ने जगह-जगह पड़ाव लगा रखे हैं और उसकी सेवा कभी रुकती नहीं। तो जैसे ही आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, मिलने लगते हैं कभी पेड़ों की छाँव और कभी ईश्वर का हाथ। तो मन घबराता नहीं फिर, डरता नहीं और उसे विश्राम मिलने लगता है, उसे सुरक्षा मिलने लगती है। लेकिन मन तो मन फिर भाग जाता है, इंद्रियों के साथ बंधा हुआ उसका उनका अनुसरण करने लग जाता है। तो लोभ, मोह और कामनाओं के बीच फिर से भगा के ले जाता है बुद्धि को और मन के पीछे-पीछे भागती-भागती बुद्धि कभी क्रोध में, कभी द्वेष में फँसती चली जाती है, कभी भय में। तो बुद्धि के हाथ में ही तो लगाम है मन की। अब यदि बुद्धि खराब हो गई तो मन को रोके कौन? तो फिर चाहिए आपको शरण, किसी गुरु की, किसी उस डिवाइन सोर्स की जिसकी तरफ आप देख सकें।